हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो मैं आज आपको प्रॉब्लम बताने वाला हूं ये ऑलमोस्ट सबके साथ है। और दोस्तों, बहुत बुरा हाल चल रहा है। इवन इसकी प्रॉपर्टी होती है वो तो घर से बाहर रह रहा होता है, यानी हस्बैंड घर से बाहर है, माता पिता किराए के कमरे लेके रह रहे हैं और पत्नी ने पूरे के पूरे घर पे कब्जा कर रखा है, चाहे वो 200 गज का है चाहे वो 400 गज का है। ये कहाँ का न्याय हुआ? और किसी प्रकार से आप उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे मामले आए दिन प्रकाश में आते हैं। दो मामले इस प्रकार के आए जहां पर दोनों ही मामलों में पत्नियों ने उनके घर के ऊपर बोर्ड लगा दिया डिस्प्यूटेड। यानी कुल मिला के बात यह है कि इंडिया में स्टेट कोई सा हो, सिटी कोई सी हो, चल सब कुछ यही रहा है। यानी घर आपका, डिस्प्यूटेड का बोर्ड लगाने का अधिकार किसने दिया आपको? और जबकि वो खुद उसी घर में रह रही है। वो केवल इसलिए किया गया, किसी ने सजेशन दे दिया कि ऐसा कर लो भाई, ऐसा कर दोगे तो बेच नहीं पाएंगे, किसी को ले भी आए तो कोई खरीदेगा नहीं। और हस्बैंड ने क्या किया, अपनी तरफ से जाके वो डिस्प्यूटेड का बोर्ड हटा दिया। तो कहती मैं पुलिस में जाऊंगी, घर उसका या फिर उसके मां बाप का। तो दोस्तों, आज मैं इस समस्या का आपको प्रैक्टिकल हल बताता हूं कि किस प्रकार से आपको इस तरह के लोगों से डील करना है। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सारी जानकारियां निरंतर आपको मिलती रहें। देखिए दोस्तों, बैड इंटेंशन के भी कुछ लोग होते हैं, जो सही इंटेंशन के लोग होते हैं उनके बीच में इस प्रकार के डिस्प्यूट होते ही नहीं ना। वो ऐसी मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए इस हद तक गिरते हैं कि इस तरह के लड़ाई झगड़े हों। अब घर एक ऐसी चीज होती है कि आदमी, लगभग एक मिडिल क्लास आदमी, पूरी जीवन की सेविंग को जोड़ के किसी प्रकार से घर बनाता है और कई बार तो उस पर लोन भी ले लेता है जिसकी किस्तें वो भर रहा होता है। तो इस तरह से घर बनता है एक आम आदमी के जीवन में। और उसी घर पे शादी के बाद अगर लड़की कब्जा करके बैठ जाए और आप लोग घर से बाहर हो तो आपके मन पे क्या गुजरेगी? तो ऐसे में दोस्तों, आपको समझना है कि आपको थोड़ा सा मजबूत रहना है। अगर उसने कब्जा कर लिया, आप लीगल रेमेडी किसी से पूछोगे ना, कोई फायदा नहीं है उसका। नेट पे सर्च मारोगे 4-5 आर्टिकल दिखाएगा, इविक्शन का सूट डाल लो, सीनियर सिटीजन में सूट डाल लो, लेकिन रिजल्ट उनका कब मिलेगा? 20-20 साल से सूट चलते हैं। एक बार मैंने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर वीडियो बनाया और वो जिन पर वीडियो था उनका पर्सनली मुझे मैसेज आया कि वीडियो के लिए बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन कहा सर मेरा पूरा जीवन निकल गया यहां तक पहुंचने में, अब फायदा क्या? तो मैं वही चीज आपको बता रहा हूं कि भैया 20-25 साल आप घिस नहीं सकते उसमें, प्रॉपर्टी तो आपकी गई, समझ लो। प्रॉपर्टी का जो मैटर है बड़ा सेंसिटिव होता है। टाइटल आपके नाम पे, डीड आपके नाम पे, कोई और कब्जा मार के बैठा है। ऐसे कब्जे ऐसे नहीं हटा करते, ऐसे कब्जे दूसरे प्रकार से हटा करते हो। और आप कुछ गलत भी नहीं कर रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी आप वापसी ले रहे हो। इस दुनिया में बहुत सीधी चीज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी क्या करना है आपको, देखिए, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपकी, आपके माता पिता के नाम पे, और किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है, तो सबसे पहले तो आपके अंदर स्किल होनी चाहिए लड़ने की। अब आपने करना क्या है कि जैसे आपकी पत्नी ने कब्जा कर रखा, आपकी पत्नी अपने मायके जाती है, कहीं जाती है लॉक लगा करके, सबसे पहले तो लॉक तोड़ो और अपना ताला लगा लो। आप सोचते हो भाई वो ये कर देगी वो कर देगी, उसे जो करना है वो तो वो करती ही है। 498 का मामला दर्ज होता है, उसमें सब कुछ लगता है ना आप पे। किस बात से आप डरते हो? आपकी प्रॉपर्टी है, मान लेते 50 लाख की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कहीं गई, आप ताला तोड़ो, अपना ताला लगा दो, आपका लीगल राइट है उस पर। या फिर दूसरा तरीका, आप उस घर के अंदर घुस जाओ और उस घर के अंदर लगा लो ताला, और दोबारा जब वो आए तो उसको अंदर मत आने दो कि भाई हमारा घर है, आप अपने पति के साथ जाके रहिए, हम बुजुर्गों का ये घर है, अब से हम इसमें रहेंगे। अब वो क्या करेगी? हंगामा कटेगी, सीन क्रिएट करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर। लेकिन आप दरवाजा बंद करके आराम से अंदर बैठे रहे, होगा क्या? पुलिस आएगी, फाइनली यही तो होगा। पुलिस आएगी, बोलेगी हाँ भाई क्या मैटर हो गया। आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये 2023 है, साफ साफ कहना है हमारा घर है, ये डिस्प्यूट क्रिएट कर रही है यहाँ पे। इसका जो हस्बैंड है अपने हस्बैंड के साथ जाकर रहे, इस घर में हम एंट्री नहीं देंगे। कोई सा भी पुलिस वाला आपको डराने की कोशिश करेगा, आपको डरना नहीं है। अगर आप घर नहीं खोलते, कोई सा भी अधिकारी आ जाए, कुछ करा नहीं सकता। अगर पत्नी का राइट है तो मां बाप का भी राइट है शांति से जीवन जीने का। और ये आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, खैरात में नहीं आपको मिली है कि आप किसी को भी कब्जा दे दें। आपके पूरी जीवन की मेहनत उसमें लगी है। तो आपने सीधा दरवाजा लॉक करना है और अंदर बैठ जाना है, और कुछ नहीं करना। और अगर कोई ज्यादा बदतमीजी करने की कोशिश करता है, कोई पुलिस वाला कोई भी, तो आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है उसकी और सब जगह भेज देनी है, जितने भी अधिकारीगण हैं, मीडिया में भेज देनी है, फिर देखो तमाशा। तो कुल मिला के आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यही डरते रहोगे कि वो क्या कर लेगी, वो क्या कर लेगी, वो क्या कर लेगी, तो छोड़ दो सारी प्रॉपर्टी, भूल जाओ न्याय और चले जाओ पहाड़ों में रहने। फिर आपके लिए कुछ नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है। जस्टिस पाना है, न्याय लेना है इस देश में, तो सबसे पहले आपको खुद में हिम्मत रखनी पड़ेगी लड़ने की ऐसे लोगों से। जो होगा देख लेंगे, ये आपके मन में रहना चाहिए, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, प्रॉपर्टी आपकी है, उसकी नहीं है। और आप केवल गलत के खिलाफ लड़ रहे हो। और गलत के खिलाफ जब आदमी लड़ता है ना, देखिए आज के समय तो बिना कुछ किए ही लड़का इतने सारे मुकदमे झेल रहा है। तो फिर अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर कोई मुकदमा हो भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हो जाएगा हैंडल, प्रॉपर्टी बच गई ना, वो मैटर करता है। आप शांति से तो रहेंगे ना, वो मैटर करता है। और झूठे मुकदमे कहीं स्टैंड नहीं होते। देखिए मैं आपको बताता हूं, झूठे मुकदमे कर तो देते हैं। अब एक मामले में मैं क्रॉस कर रहा था, वहां पर जिससे क्रॉस कर रहा था उसके माथे से पसीने टपक रहे थे सर्दियों में।
तो आप समझिए कि जब किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाओ कि वो आपके पूरे प्रेशर में है। तो होता यही है, झूठे मुकदमे तो हो जाते हैं, लेकिन जब क्रॉस होती है ना, जब आर्ग्यूमेंट होता है ना, तो इतने से चेहरे हो जाते हैं इन लोगों के, समझ नहीं आता इनको क्या बोलें और क्या करें। तो दैट्स वाई आपको अपनी मेहनत की काड़ी कमाई इस प्रकार से वेस्ट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लीगल राइट्स आपके भी हैं, लेकिन अगर आप सोचो मैं सिविल केस में जाकर के अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले लूंगा, जिंदगी निकल जाएगी, ले नहीं पाओगे। तरीका यही, जिसका ताला उसका घर। अब आपके ऊपर है भाई, दूसरा आदमी बिना किसी टाइटल के आपके घर पे कब्जा मार रहा है और आप आपके इस नाम पे सारे पेपर्स होते हुए भी अपने घर में एंट्री नहीं कर पा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलती और कहीं ना कहीं मिस्टेक आपकी है। जो पत्नी है उसका रेसिडेंशियल राइट है, उसका जो रेसिडेंशियल राइट है वो उसको बिल्कुल दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा किसी का राइट आपने मारना है, लेकिन अपना राइट भी किसी दूसरे को मारने नहीं देना। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि किस तरह कब्जा छुड़वाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।